लंबे समय से वन नेशन वन इलेक्शन मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष फायदे और नुकसान लगातार गिनाता रहा है। मसले पर अलग अलग सियासी दलों की राय अलग अलग है। इस वीडियो में आपको हम एक देश एक चुनाव के सारे फायदे और नुकसान बताएंगे एकदम आसान भाषा में। वन नेशन वन इलेक्शन के जरिए लोकसभा और राज्यों में विधानसभा चुनाव एक समय पर कराए जाने की चर्चा है, यानी एक ही वक्त में दोनों चुनाव कराए जा सकेंगे। इसके लिए अलग से समय और पैसा दोनों की बचत की जा सकेगी। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इसकी यही खूबी भी गिनाई है, लेकिन दोनों चुनाव एक समय पर होने पर विपक्ष ने कुछ नुकसान भी गिनवाए हैं। मौजूदा वक्त में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव अलग अलग होते हैं। मौजूदा सरकार का 5 साल का कार्यकाल समाप्त होने के बाद या अलग अलग वजहों से इसके भंग होने पर देश के जिस भी हिस्से में चुनाव होते हैं वहां आदर्श आचार संहिता लागू की जाती है। अधिसूचना जारी होने के बाद ना तो नई योजना की शुरुआत होती है और ना ही कोई नियुक्ति होती है। इसी तरह अलग अलग समय पर देश में अधिसूचना लागू होने पर विकास कार्यों पर कुछ समय के लिए रोक लग जाती है। सरकार जरूरी निर्णय नहीं ले पाती। ऐसे में पूरे देश में एक समय में जब चुनाव होंगे, एक ही वक्त पर इलेक्शन होंगे, तो आचार संहिता को कुछ समय के लिए ही लागू किया जाएगा। इसके बाद के जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, विकास कार्य हैं, उन पर ब्रेक नहीं लगेगा। ये वन नेशन वन इलेक्शन का एक फायदा बताया जा रहा है। मुखर तौर पर राज्य विधानसभा और लोकसभा अलग अलग चुनाव होने पर खर्च में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। टीचर्स से लेकर सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी इसमें लगाई जाती है। सरकार का अतिरिक्त पैसा भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। अलग अलग समय में चुनाव की प्रक्रिया के कारण इसमें खर्च और ज्यादा बढ़ जाता है। अतिरिक्त खर्च होने के साथ उनकी ड्यूटी भी प्रभावित होती है। एक देश एक चुनाव के जरिए समय और पैसे दोनों की बचत हो सकती है। सरकारी कर्मचारी बिना बाधा अपनी ड्यूटी कर पाएंगे। ये एक बड़ा फायदा है वन नेशन वन इलेक्शन लागू होने का। वहीं कई सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि नया बदलाव होता है तो यह लोकतंत्र के लिए घातक कदम भी साबित हो सकता है। ऐसा होने पर विधानसभा के कार्यकाल को सरकार उनकी मर्जी के विपरीत घटा या बढ़ा सकती है। इससे उनका सिस्टम काफी हद तक प्रभावित होगा। यह एक नुकसान के तौर पर देखा जा रहा है वन नेशन वन इलेक्शन के लागू होने के बाद। वहीं एक देश और एक चुनाव को लागू करना आसान भी नहीं होगा। इसके लिए कानून में कई बदलाव करने होंगे। पीपल्स एक्ट से लेकर संसदीय नियमों में बदलाव करने होंगे। इन बदलावों को लेकर विपक्ष कितना सपोर्ट करेगा, सरकार के लिए इससे निपटना भी एक बड़ी चुनौती है। 2015 में आईडीएफसी संस्थान की स्टडी में सामने यह आया था कि अगर चुनाव एक साथ हुए तो 77% यह संभावना है कि मतदाता राज्य विधानसभा और लोकसभा में एक राजनीतिक दल या गठबंधन को चुनेंगे। अगर चुनाव 6 महीने के अंतर पर होते हैं तो केवल 61% मतदाता एक ही पार्टी को चुन लेंगे। इससे विपक्ष को बड़ी आपत्ति हो सकती है जाहिर तौर पर। अब जैसे किसी गवर्नमेंट की या किसी लीडर की लहर है तो जो लोकल चुनाव हैं उसी लहर के आधार पर जीत जाएंगे। ये एक बड़ा नुकसान है वन नेशन वन इलेक्शन का। वहीं कई सियासी विश्लेषकों का यह भी मानना है कि अगर दोनों चुनाव एक साथ होते हैं तो राष्ट्रीय मुद्दों के सामने क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं वो नजरअंदाज हो सकते हैं। जो लोकल इश्यूज हैं उन पर केंद्र का इतना ध्यान नहीं जाएगा, सत्ताधारी पार्टियों का ध्यान नहीं जाएगा। राष्ट्रीय मुद्दों पर ज्यादा फोकस होगा। और अगर ऐसा होता है तो क्षेत्रीय दलों
के बीच एक बड़ा नुकसान होने की आशंका भी बढ़ जाएगी। ऐसे में वोटर्स के एक तरफा वोटिंग की आशंका भी रहेगी, जिससे केंद्र सरकार की जो पार्टी है, जो केंद्र सरकार में मौजूद है, सत्ताधीश पार्टी है, उसको बड़ा फायदा हो सकता है। और ये नुकसान था एक बड़ा वन नेशन वन इलेक्शन का। फिलहाल दोस्तों ये एक देश एक चुनाव की जो प्रणाली है, पद्धति है, उसको लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की हर अपडेट एकदम आसान भाषा में देखते रहने के लिए TV9 यूट्यूब चैनल की ओरिजिनल प्लेलिस्ट है, उससे जुड़े रहें, उसके वीडियोस को देखते रहें। मैं प्रियंक वाजपेयी, शुक्रिया, नमस्कार।